विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और एक गीत भी गाते हैं कि जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। पुराण का कहता है ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। मन को वश में करना, इसका अर्थ है कि मन करता क्या है? मन संकल्प विकल्प करता है। मन कोई विचार करता है कि हमें ये करना चाहिए, और किस बेसिस पर करता है? जो भी संस्कार पड़े हैं हमारे मन में बहुत सारे कर्मों के, तो जो सुखद अनुभव हैं मन उन्हीं को करना चाहेगा। यदि बुद्धि से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो मन वही करना चाहेगा जो उसने संस्कार या अनुभव प्राप्त किए हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। जो सुखद अनुभव प्राप्त किए हैं वो करेगा, और जो दुखद अनुभव प्राप्त किए हैं वो नहीं करेगा। तो वही राग द्वेष हो जाता है। सुखानुसायी रागः दुखानुसायी द्वेषः। तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से जो तत्काल अनुभव होता है भोगते समय, उसी की छाप पड़ जाती है मन में, और फिर वही राग द्वेष पूर्वक मन करता है। लेकिन राग द्वेष में न पड़ के मन वो करे जो हमारे लिए, जो आत्मा के लिए अच्छा है, जो सात्विक है, जो हमें करणीय है, वर्णीय है, कर्तव्य है, मन वो करे। और मन वो ना करे जो अकर्तव्य है, जो अवर्णीय है, अकरणीय है, वो ना करे, तो जीवन सुंदर हो जाए। ये आसान कहने में है और ये करने में भी आसान है जिनका मन तप के द्वारा उनके वश में है। मन को वश में करना बहुत कठिन है। ऐसा अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि ये मन तो मथनी की तरह मथ देने वाला है इस जीवन को। मन यदि नियंत्रण में नहीं है तो पूरा जीवन ही एकदम मथ जाता है, एकदम उल्टा पुल्टा कि आदमी को कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें और क्या ना करें। अब कौन लाज बचाए, कौन स्वास्थ्य बचाए, और कौन जीवन में अब आनंद को हम कहाँ ढूंढें। खुशी को, प्रसन्नता, शांति को मिलना कोई संभव चीज भी है, या बस ये ऐसी कहानियां ही हैं कि शांति होती है जीवन में, निश्चिंतता होती है जीवन में? ये कहानी तो नहीं। ऐसा बन जाता है जीवन मन से। मन मथ देता है, इतना मथ देता है कि व्यक्ति कुछ सोचने लायक नहीं रहता, कुछ करने लायक नहीं रहता, कुछ कहने लायक नहीं रहता। ऐसी अवस्था आ जाती है, मन करवा देता है सब कुछ। और यदि मन का ये जो प्रश्न पूछा अर्जुन ने, चंचलम ही, इसको भगवान ने भी माना कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। दुर्निग्रह यानी इसका निग्रह करना बहुत ही दुष्कर है, दुरित है।
बहुत ही कठिनता से इसका हम निग्रह कर पाते हैं, इसका दमन कर पाते हैं, लेकिन असंभव नहीं है। असंशयम महाबाहो, असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि यह कठिनता से वश में आता है। मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये वश में आता है। अभ्यास किसका? अभ्यास करना, मन को संयमित करने का, मन को एकाग्र करने का। मन एकाग्र रहेगा अपने लक्ष्य पर, अपनी साधना पर, अपनी निष्ठा पर, अपनी भक्ति पर, अपनी मर्यादाओं पर, अपने यम नियमों पर, प्राणों पर, तो मन भटकेगा नहीं इधर उधर, इधर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष में मन भटकेगा नहीं। अभ्यास करना एकाग्रता का, इन सब चीजों में एकाग्रता का। वैराग्येण च गृह्यते, और ये वैराग्य से ही ग्रहण में आएगा, हमारे वश में आएगा। एक अभ्यास से और दूसरा वैराग्य से। वैराग्य क्या है? यानी कि जो भी वस्तु हमको, हमारे मन को ग्रहण लगा देती है, या जो भी वस्तु हमको मार्ग से भटका देती है, क्षणिक ही सही, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से, अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, जो भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कुछ भी हमको डिगा दे, उसकी उपेक्षा करना, उसके पास भी नहीं भटकना, उसको सोचना ही नहीं, उससे दूर रखना अपने मन को। ये दो चीजें करनी है मन को, तो मन वश में आ जाएगा। ये दो चीज करवानी है, करनी है। हम करेंगे तो मन भी करेगा। मन कोई अलग आदमी थोड़ी है कि कोई अलग आदमी हमारे अंदर बैठा हुआ है कि हम कुछ करना चाहते हैं और मन कुछ करना चाहता है ना। अंदर दो आदमी नहीं है। मन तो एक जड़ तत्व है जो हमारे अनुरूप चलता है, आत्मा के अनुरूप चलता है। आत्मा कहेगी इधर बैठो तो वो इधर बैठेगा, आत्मा कहेगी इधर बैठो तो वो इधर बैठेगा। मन कोई अलग नहीं। अरे मन बड़ा है कि आत्मा बड़ी है? मन प्रकाशक है कि आत्मा प्रकाशक है? आत्मा प्रकाशक है, वो तो प्रकाश्य है, वो तो आत्मा की वजह से ही चल रहा है, जिंदा है। मन जड़ है। तो हम आत्मा को कमान, स्वयं अपने पास कमान रखें। यदि मन को कमान दे दी तो मन फिर आत्मा को मथ देता है। मन कहेगा मैं तो ये करूंगा, आत्मा वहीं भाग जाएगी। मैं साधना नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं जप तप नहीं करूंगा, मैं भ्रष्ट जीवन जीऊंगा, मैं भ्रष्ट आहार खाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा। आत्मा इधर उधर जाकर के आत्मा का सर्वनाश हो जाता है, महती विनष्टि हो जाती है। उपनिषद में कहा महती विनष्टि होती है जो आज अभी अपने मन को वश में नहीं करेंगे। और वश में करने की यही प्रक्रिया योग दर्शन में भी बताई। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, कि वृत्तियों का, दुर्वृत्तियों का, गलत क्लिष्ट वृत्तियों का जो निरोध है, जो ठहराव है, जो दोषों का जो गमन है, असत्य का त्याग है, वो अभ्यास और वैराग्य से ही होगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होगा। ये महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में समाधि पाद में बताया। यही सबका यही एक उपाय है, अभ्यास और वैराग्य।
अपने लक्ष्य में एकाग्र हो जाना। यह नहीं कि हम मन को एकाग्र करें, फिर गलती करेंगे कि मन को कराना है, मन कोई अलग नहीं। यदि हम करेंगे तो मन भी तो करेगा। यदि हम भोजन करेंगे तो क्या मन नहीं करेगा? मन तो हमारा ही एक जड़ पार्ट है। हम वेद पढ़ेंगे तो क्या मन नहीं पढ़ेगा? हमें पढ़ना है। यदि हमारा ही चित्त नहीं लग रहा है तो फिर मन तो जाएगा ही इधर उधर। यदि आत्मा का ही संकल्प में शक्ति नहीं है, आत्मा का ही संकल्प मजबूत नहीं है, तो फिर मन क्या है? मन का तो स्वभाव भी है रजस, उछलते रहना। तो मन इधर जाएगा उधर जाएगा, और फिर मन को दोष देना, देखो देखो मन भाग रहा है। अब हम क्या करें? आप जहां रहेंगे मन वहां रहेगा। अब जैसे एक पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ दाएं को हिलेगा तो उसकी पत्ती भी तो दाएं को हिलेगी, डाल भी तो दाएं को हिलेगी। ये थोड़ी कि पीपल का पेड़ दाएं हिल रहा है तो पत्ती बाएं जा रही है, डाल बाएं जा रही है। समुद्र, हवा चल रही है राइट साइड दाहिनी ओर, समुद्र दाहिनी ओर जा रहा है, तो क्या लहरें बाईं ओर जाएंगी? लहरें भी तो दाईं ओर जाएंगी। वो सब उसी का तो अंग है, असंभव है। समुद्र का ही तो अंग है। पेड़ हिलेगा और पत्ती सोचेगी कि मैं शांत रहूं, मैं ना हिलूं, तो ऐसा कभी हो सकता है कि पेड़ हिले और पत्ती ना हिले? पेड़, पत्ती पेड़ का ही तो अंग है, और पेड़ शांत रहे और पत्ती हिले। विपरीत जाना असंभव है। आत्मा के विपरीत जाना मन का भी असंभव होता है। आत्मा यदि मजबूत है, स्थिर है, संकल्पवान है, दृढ़ है, तो आत्मा मजबूत है, तो आत्मबल है तो, और कोई आत्मबल नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई साधना नहीं, कोई मर्यादा, कोई लक्ष्य, कोई निष्ठा नहीं, तो फिर तो मन जाएगा ही। अब आत्मा का कोई ध्येय ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं, तो फिर इधर जाएगा मन, उधर जाएगा उधर जाएगा, क्योंकि फिर तो घोड़े तो भागेंगे ही। यदि सारथी है तो वो घोड़ों को सही दिशा में ले जाएगा, और यदि सारथी ही नहीं है, सारथी को कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है, सारथी सो रहा है या सारथी कहीं और ध्यान दे रहा है, तो घोड़े तो रथ को ही तोड़ डालेंगे इधर उधर भाग करके। और हमको तो भगवान ने ये 11 घोड़े दिए, 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, और ये सब 11 दिशा में जाएंगी तो क्या होगा? इस शरीर के चीथड़े नहीं उड़ेंगे, इस आत्मा के नहीं उड़ेंगे, जन्म जन्म खराब नहीं होंगे। ये आज तक हुए हैं, आज भी होंगे, आगे भी होंगे। परंतु यदि आत्मा के पास एक संकल्प है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, आत्मा जो कार्य करेगा मन वो कार्य करेगा। आत्मा ध्यान लगाने का संकल्प लेगा तो मन तो गुलाम है, मन तो जड़ है। आत्मा मन को ऑर्डर देगा कि तुम ध्यान की वृत्ति पैदा करो, तो मन ध्यान करेगा। अब क्या है कि आत्मा की आवाज कुछ और है, सत्य पथ पर चलने की, ईश्वर से मिलन की, और आत्मा की आवाज कभी सुनी नहीं। हम लगे रहे संसार की आवाज सुनने में, संसार के भोगों को भोगने में। तो क्या हो गया? आत्मा की कभी सुनी नहीं, संसार की सुनी, भोगों की सुनी, तो फिर आत्मा हो गई कमजोर, आत्मबल हो गया कम, आत्मबल टूट गया, और फिर मन फिर वही राग द्वेष मन में अनुकूलताओं में भागेगा, प्रतिकूलताओं से दूर भागेगा, तप करेगा नहीं। तो ये मन तो केवल एक जड़ है। ये कहना कि मन नहीं लग रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा, तो हमने आत्मा को गुलाम बना दिया है मन का, कि भाई जब मन करेगा तब हम करेंगे। और मन तो इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में नहीं करने वाला है।
मन किसी जन्म में भी नहीं करेगा सन्यासी जीवन जीने का। सच्चा सन्यासी जीवन जीने का मन किसी जन्म में नहीं करेगा। यदि आत्मा का संकल्प नहीं है तो मन किसी जन्म में भी नहीं करेगा कि हम सत्य आचरण करें, सत्य वाणी बोलें। मन कभी नहीं करेगा। मन क्या करेगा कि जब मौका मिले झूठ बोल दो, क्योंकि उसी में अपना लाभ है, तात्कालिक लाभ देखना है। वहां सम्मान तो झूठ बोल दो, झूठी तारीफ कर दो, उसको बुरा कह दो, कुछ भी कर दो। यदि आत्मा का संकल्प नहीं है तो मन बेलगाम घोड़े की तरह भागेगा। और फिर वायु सुदुष्कर, वायु की तरह उसको मन में करना कठिन हो जाता है। कठिन क्या हो जाता है? असंभव ही हो जाता है, असंभव हो जाता है। ऐसे मन को लेकर के कोई योग करे, कोई यज्ञ करे, कोई तीर्थ करे, कोई ध्यान करे तो उसका मन कहां लगेगा? ध्यान में भी बैठ करके मन लगेगा खाने पीने, नाचने गाने, सोने, भोगों में। हिमालय में जा करके भी मन तो घर पे ही लगा रहेगा। और जिसकी आत्मा ने संकल्प लिया है, जिसने संकल्प लिया है, उसका मन घर में भी बैठे बैठे ईश्वर में लगेगा। तन में मन शिव संकल्प मस्तु। एक संकल्प, एक ध्येय। आत्मा में बहुत बल है। आत्मा में यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। और आत्म बल मिलता है परमात्मा से। और परमात्मा से दूर रहने में, संसार जड़ पदार्थों में रहने में आत्मा जड़ बन जाती है, जड़वत हो जाती है। आत्म बल खो जाता है, आत्मा का प्रकाश धीमा पड़ने लगता है, आत्मा कमजोर हो जाती है। और कमजोर तो पल पल मरता है। अगर हमें आत्मबल चाहिए तो हमें समर्पित बुद्धि से ईश्वर की शरण में, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर ईश्वरीय कर्म ही करने चाहिए। ईश्वरीय कर्म ही करने चाहिए। ईश्वरीय कर्म क्या है? वही जो वेदों की आज्ञाएं, वही जो गुरु की आज्ञाएं। ईश्वर नहीं दिखाई देता, गुरु तो दिखाई देता है अपने को कि गुरु ने ये आज्ञा दी, तो यही ईश्वर की भी आज्ञाएं। भगवान हमें सब देता है, भगवान हमें गुरु भी देता है, भगवान हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम उनकी सुने तो हम किसकी सुनते हैं? मन की। मन नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। तो मन को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। मन को तो देख ही लो क्या चाहिए। आज तक मन को क्या चाहिए? सुख चाहिए, लेकिन मिला तो नहीं आज तक सुख। सुख उसी को प्राप्त होता है जो बलवान है। और बल का भंडार तो भगवान है। संसार में जितने प्रकार के बल हैं वो दिए गए हैं ईश्वर के द्वारा। संसार में जितने प्रकार की विभूतियां हैं वो सारी विभूतियां हैं ईश्वर की। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में वच्चा। जितनी भी तुम विभूति देख रहे हो अर्जुन, सब मेरे एक अंश में है। मैं क्या क्या बताऊं? सारा बल मेरा, सारी सौंदर्य सुंदरता मेरी, सारी दिव्यता मेरी, सारा प्रकाश मेरा, सारी मधुरता मेरी, सारा कल्याण मेरा। जो भी तुम किसी में भी कुछ विशिष्ट देखो वो सब मेरा अंश है। तुम्हारे अंदर भी जो खूबी है वो मेरा एक अंश है। उसके प्रति तुम नतमस्तक हो, कृतज्ञ रहो उसके प्रति। उससे किसी तुम्हारे शत्रु के भीतर भी कुछ वीरता, शौर्यता, धैर्य, पराक्रम, आध्यात्म कुछ भी विशेष है, सत्याचरण, दया, करुणा, उदारता, स्वाधीनता, प्रियता, दानवीरता, धर्म, कुछ भी किसी में भी विशेष है तो वो मेरा अंश मानो। उसको तुम उसके गुण के प्रति नतमस्तक हो, कृतज्ञ रहो, उससे घृणा द्वेष मत करो। जो किसी में कला है वो सब मेरी है।
भगवान हर बल का देने वाला है। ये सारा जगत जिसकी उपासना करता है, जिसके अनुशासन में ये सूर्य चंद्रमा सारे जड़ चेतन देवता चलते हैं, जिसके छाया में रह करके व्यक्ति अमृत हो जाता है, यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया में रह के व्यक्ति अमर बलवान हो जाता है। लेकिन वो कब तक? वो तो जब तक चल रहे हैं, और इंटेंसिटी बढ़ जाती है दुख की, फिर और हाई डोज चाहिए, फिर और बढ़ जाती है, फिर तो जितना डोज लेंगे उतना ही इंद्रियां क्षीण होंगी, उतना ही जीवन नष्ट होगा। और इस जीवन को नष्ट करना कोई उपाय नहीं है। एस्केप करना परिस्थितियों को कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जीवन अनंत है। जीवन इस शरीर के समाप्त होने पर समाप्त हो जाता यदि, तो कोई चिंता ही नहीं थी, कैसे भी जियो। लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये आगे भी चलेगा। कितने शरीर प्राप्त हुए, आगे और कितनी योनियां प्राप्त होंगी, ऊंची नीची। समाधान तो उसी की शरण में है, समाधान तो त्याग में है असत के, समाधान तो अभ्यास और वैराग्य में है। ये नहीं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हो, मन नहीं कर रहा है। मन कहाँ है, कौन है, और आत्मा है कि नहीं शरीर में, कि मन ही मन है शरीर में? आत्मा राजा है, और हमारा मन करे या ना करे, करना तो यही काम है। और सत्यमेव जयते, जो सत्य पथ पर चलेगा उसकी सदा जय होगी, और जो असत्य पथ पर चलेगा उसकी सदा पराजय होगी, होनी ही है। हम ये ना सोचें कि वो व्यक्ति तो गलत काम कर रहा है लेकिन वो फल फूल रहा है, उसकी पराजय होनी ही है। उससे हमें उसकी उपेक्षा करनी है गलत कामों की। उसके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तो वो फल फूल रहा है, लेकिन कब तक फले फूलेगा? हर बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। 5 साल 10 साल ज्यादा से ज्यादा, बस समूल नाश होता है व्यक्ति का। पाप की, किसी को दुख दे करके, हिंसा करके, चोरी करके, पेट भरने का, मजे लेने का, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, और उसके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो हम दूसरे के दुख को देख करके सुखी ना हो, हम उसके ऊपर दया कर सकते हैं कि बेचारा अज्ञान में इतना भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों रुपए कमाया है, लेकिन वो एक देशद्रोही की भगौड़े की जिंदगी जी रहा है, और उसको अंदर से कोई सुख नहीं। बेचारे को बहुत रोग हैं, उसके घर वाले भी कैसे अशांत होंगे। हम दया कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं उसके ऊपर। ये नहीं कि अच्छा फंसा, मजे लेना, तो फिर ये असुरता क्या ही लक्षण है। पहले तो हमें ये बुद्धि हो, नहीं तो और नीचे की बुद्धि होती है कि देखो वो इतना कमा गया, हम ही पीछे रह गए धर्म के, सत्य के, ईमानदारी के चक्कर में, हमें भी वही करना चाहिए। तो ये और विपरीत बुद्धि से हम भी यदि उसी रास्ते पर चलेंगे तो फिर हमारा कैसे उद्धार होगा? यदि हमें अपना गुरु हमने तात्कालिक सुख को बना लिया, हमने अपना गुरु उस व्यक्ति को बना लिया कि जो गलत रास्ता करके ऊपर चढ़ा है, कि तुम ही जैसा किए हो वैसा हम भी करेंगे, तुम ही हमारे गुरु हो। और फोटो तो हमने लगा रखी है परम पूज्य स्वामी जी की, अपने ऋषि मुनियों की, दुर्गा माता की, भगवान शिव की, भगवान श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की फोटो इनकी लगा रखी है, अपने गुरु की। और गुरु हमने उनको माना है जो 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो वासनाओं में जी रहे हैं, जो गलत तरीके से एक गंदगी का प्रचार कर रहे हैं, गलत तरीके से अपनी संस्कृति को तो हानि पहुंचा रही हैं, अपने जीवन का नाश कर रहे हैं।
उनको हमने यदि अपना रोल मॉडल बना लिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इशारा काफी है समझने के लिए कि हमने किसको अपना रोल मॉडल बना रखा है, जिसको हम टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, रेडियो पर, एफएम पर, या जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, भले ही कैसे कमाई गई हो, शराब से, किसी बुरे व्यापार से, भ्रष्टाचार से, उसे हमने यदि अपना रोल मॉडल, अपना आइकॉन, अपना प्रेरणा स्रोत, अपना गुरु बना रखा है, तो फिर तो हमारा नाव डूबनी तय। इसलिए तो हम अपने गुरु को, अपने अंदर जो हमारा ईश्वर साक्षात गुरुओं का भी गुरु है, एक बाह्य गुरु है, तो गुरु को कभी भी हम दुखी ना होने दें। हम अपने परमात्मा को कभी हमारे ऊपर दुखी ना होने दें कि हे प्रभु, जो तेरी इच्छा, हे गुरु, जो तेरी इच्छा, वो मेरा जीवन का संकल्प है। अब इस संकल्प के लिए जान रहे या जाए, ये संकल्प मुझे करना ही करना है, चाहे मेरे को कितनी भी भूख सहनी पड़े, धूप सहनी पड़े, बारिश सहनी पड़े, दरिद्रता सहनी पड़े, अपमान सहना पड़े, हानि सहनी पड़े, गरीबी सहनी पड़े, भूखमरी सहनी पड़े, मैं मर जाऊं, लेकिन ये संकल्प किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ये संकल्प मुझे जीना है। ये संकल्प ही मेरा ध्येय है, और मैं तेरा हूं और तू ही मेरा है। परमात्मा को अपना मानने से परमात्मा आत्मबल देता है, और उसी आत्मबल से हम उसके रास्ते पर चल पाते हैं, रोज चलने का अभ्यास करते हैं, और अपने जो बुरे संस्कार कभी कभी आते हैं उनसे हम छोड़ पाते हैं उनको, उनमें बुराई देख करके, ये बुरे हैं, नहीं छूना, साइड। अभ्यास वैराग्य से ही चित्तवृत्ति निरोध, समाधि की प्राप्ति, समाधान की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से ईश्वर की ही शरण में हम सब हैं, वही हमारा है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।